गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेंगे कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही बातें मीन्स क्या होता है कि जब भी हम किसी क्राइम को क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमें हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, प्लानिंग चल रही होती है। ठीक है, तो उस प्लानिंग के आधार पर कुछ कल्पना करना, परिकल्पना करना या किसी के सामने उस चीज़ को हम मतलब बोल दें तो उसके वही जो कथन होंगे क्रिमिनल के, षड्यंत्रकारी जो कथन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग के उन्हें क्या कहा गया है, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। ठीक है, तो वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कहा गया है हमारा, है ना। सेकंड, इंडियन एविडेंस एक्ट कब प्रवर्तन में आया, मीन्स कब लागू हुआ वो 1 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर 1872। ठीक है, कौन सा निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होती हैं से रिलेटेड है। भाई जो देखिए, कोई भी केस है हमारा, ठीक है, वाद है, तो उसमें क्या होता है कि जो पुस्तकों की प्रविष्टियां होती हैं उनमें कहीं भी बातें जो होती हैं तो वो सुसंगत मानी जाती हैं। तो ये कौन से केस में कहा गया था आपका, ये कहा गया था LK आडवाणी वर्सेस CBI। ठीक है, कौन सा केस लॉ प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष से संबंधित है। जो एक प्राधिकारवान व्यक्ति होता है उससे संबंधित हमारा रिलेटेड केस है रामचंद्र मेहता वर्सेस वेस्ट बंगाल स्टेट। ओके, सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं तो सूचक प्रश्न सबसे पहली बात तो होते क्या हैं। देखिए, जो सूचक प्रश्न होते हैं वो एक तरीके से मान लीजिए एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले और एक जो वो अगेंस्ट पार्टी होती है हमारी, तो उससे मतलब उस व्यक्ति से पूछे जाते हैं कि उसने मतलब जब कोई भी गवाह होता है, ठीक है, गवाह मान लिया, तो उसने वो सिचुएशन देखी तो तब क्या क्या हुआ, वो उस टाइम कहाँ था, तो इस तरीके से घुमावदार प्रश्न होते हैं वो सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। और कब पूछे जाते हैं, प्रति परीक्षा में भी, मीन्स दोबारा से भी उन पे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु की अवस्था या संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो क्या कहलाता है। सबसे पहली बात तो इंद्रियां क्या होती हैं, तो इंद्रियां होती हैं हमारी आँख, नाक और कान। ठीक है, जिनसे हम भली भांति देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी इंद्रियां होती हैं। तो कोई भी वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, ठीक है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किया गया क्राइम भी, तो अगर हम वो भी अपनी आंखों से देख लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो फैक्ट्स बन जाते हैं हमारे, क्या होते हैं, तथ्य। ठीक है, कि भाई उन तथ्यों को ही जोड़ा जाता है, जोड़ कर ही कड़ी पूरी तैयार की जाती है कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, फिर ये प्लानिंग करके ऐसा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अपनी आंखों से हमने देखा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जो क्राइम था वो क्रिएट किया जा रहा था किस तरीके से। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों द्वारा हम उन चीज़ों को देख लेते हैं, माइंड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम जब एक गवाह के तौर पे जब पेश किया जाता है हमें कोर्ट में, तो हम उसको बयान दे देते हैं। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में विबंध किस सेक्शन में है, तो विबंध आपका सेक्शन 115 यानी 115 में डिफाइन है। डगड़ू वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का वाद किससे रिलेटेड है, तो सह अपराधी से। ठीक है, प्रति परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि सूचक प्रश्न किस में पूछे जाते हैं, प्रति परीक्षा में। और प्रति परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है, मतलब पर्पस क्या होता है इसका, तो इसका पर्पस होता है कि जो साक्षी होता है उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाती है। ठीक है, कि भाई ये कितनी हद तक झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। और वो सबसे मेन बात है, जो प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो ये भी देखा जाता है कि इसके बयान जो हैं, इसने पहले जो बयान दिए थे वही हैं सेम, या फिर उससे दूसरे चेंज कर दिए हैं। ठीक है, वहीं पे उसका झूठ पकड़ लिया जाता है।
मृत्युकालिक घोषणा किस सेक्शन में है? तो मृत्युकालिक घोषणा सेक्शन 32 सब क्लॉक 1 के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 8 में क्या है? तो देखिए सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग हेतु, तैयारी और आचरण के बारे में जिक्र किया गया है किसी व्यक्ति के। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 65 सब क्लॉक बी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जैसे कि हमारे टेप रिकॉर्डर हुआ, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में वीडियो हुई, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। क्यों है? क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक से चलता है और मोबाइल फ़ोन को भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ही माना गया है। चलिए, धन्यवाद।